गाइस सभी को पता ही है अभी इस टाइम इंडिया में क्या चल रहा है, जंतर मंतर में क्या चल रहा है। लोग दुनिया भर का प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को। मुद्दा कुछ और था, बन कुछ और गया। वहाँ पे धर्म डिस्कस हो रहा है, पार्टीज़ डिस्कस हो रही हैं। एक्चुअल मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा, पर जो एक्चुअल मुद्दा था कि पेपर लीक हुआ, जो पेपर लीक हुआ वो रीअटेम्प्ट हो गया। बच्चे पेपर पास करके जिन्होंने मेहनत करी थी एक्चुअल में, वो लोग आज अपने काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, नए कॉलेजेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, या जो भी उनका होता है। देखो, मुझे प्रोसेस या ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि वो लोग कर रहे हैं। पर जो बात आती है प्रोटेस्ट की या कुछ भी करने की, मैं प्रोटेस्ट करने वालों को गलत नहीं कह रहा, पर मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो रियल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट या फिर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट, उनके इस्तीफे को, रेजिग्नेशन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा उनसे एक सवाल है यार, देखो, आप सभी ने आज से पहले कई प्रोटेस्ट देखे होंगे। हमें याद होगा 2020 8 दिसंबर को भारत बंद हुआ था। वो क्यों हुआ था? किसानों की एक मांग थी उसमें कुछ, जिसके चलते वो पूरे भारत को बंद किया उन्होंने, दुनिया भर का प्रदर्शन किया, धरना किया। बट क्या बेनिफिट हुआ? क्या जो वो मांगे थी, जो उनकी डिमांड्स थी, वो पूरी हुई? नहीं हुई। तो सोचने का मुद्दा ये नहीं है कि तब कि क्यों नहीं हुई। बात ये है, आप ये समझो कि जब इतना बड़ा धरना, इतना बड़ा प्रदर्शन, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट तब हुई, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये एक छोटी सी प्रोटेस्ट, मेरे लिए ये छोटी प्रोटेस्ट है, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में। तो इसका कैसे फ़र्क पड़ेगा? आई एम नॉट क्लियर विद फैक्ट्स, बट जहाँ तक मैंने सुना है अपने पेरेंट्स से या फिर और बड़े लोगों से जो हमारे से उम्र में बड़े हैं, कि जब गुजरात में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तब वहाँ पे कुछ दंगा हुआ था जिसमें कुछ 200 लोगों को मरवा करके या रातों रात वहाँ ज़मीन में दबा दिया, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो अगर ये बात सच है, तो आप सोचो कि ये कैसी सरकार है और आप इनके अगेंस्ट में प्रदर्शन करना चाह रहे हो। भाई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भी गांधी जी धरने पे बैठे थे, अनशन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, हड़तालें करते थे। बट जो देश को आज़ादी मिली वो उससे नहीं मिली, वो मिली जो हमारे वीर क्रांतिकारी भाई थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, मंगल पांडे जी हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे क्रांतिकारी मित्र थे, भाई थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके, अपनी जान कुर्बान करके देश को आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो ये समय वही है। अगर आपको लगता है कि सरकार नहीं सुन रही है, धरना दें, तो धरना इज़ नॉट द राइट ऑप्शन इन माय ओपिनियन। मुझे लगता है क्रांति की ज़रूरत है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी किसी भी तरह की दिक्कत है, वो क्रांति करें, धरना ना दें, प्रोटेस्ट ना करें। ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा, अब क्रांति करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बंदूकें लेके चलने लग जाएं, किसी को गोली मार दें, है ना, या बम फोड़ें जगह जगह जाकर। नहीं, क्रांति करने का दूसरा तरीका है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा मानना ये है कि अगर लोगों को पेट्रोल के महंगे होने से दिक्कत है, जो ऑब्वियसली सबको है कि भाई E20 आ गया है, उसके बावजूद भी पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं भाई? एकजुट होकर के अगर पूरा इंडिया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए पेट्रोल खरीदना बंद कर दे, 2 दिन पेट्रोल कोई ना खरीदे। ठीक है, और ऐसा नहीं करना कि अब हम लेट से कि 1 अगस्त और 2 अगस्त को पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो हमने 31 जुलाई को पहले ही अपनी टंकियां फुल करा के रख ली। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। जितना डेली यूज़ करते हो, जैसे जो यूजेस है वो मेंटेन करो, वही लेके चलो। और 2 दिन 3 दिन के लिए बस पेट्रोल परचेज मत करो। आप खुद देखो, जब पेट्रोल परचेजिंग पे टैक्स नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था पे कितनी दिक्कत आएगी, सरकार अपने आप प्रेशर में आएगी, और ये चीज़ जब कंटिन्यूटी में आएगी तो प्रेशर वहाँ से क्रिएट होगा। आप साइकोलॉजी समझो। देखो, चाहे गडकरी जी को पकड़ो पेट्रोल महंगाई के लिए, चाहे आप प्रधान जी को पकड़ लो एजुकेशन मिनिस्टर, या ये नीट एग्जाम लीक के लिए, इन लोग, अगर आप एक तरीके लॉजिकली सोचो, तो सरकार जब बनी थी उसी टाइम ये लोग मंत्री बने। अभी हम इस कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो उसके चलते इन लोगों का ऑलमोस्ट कार्यकाल खत्म होने वाले है भाई। आने वाले समय में 1 1.5 साल 2 साल हद से इलेक्शन होंगे, फिर से नए मिनिस्टर्स आ जाएंगे। तो आप अगर इनका इस्तीफा मांग भी रहे हो तो, और मैं बात बड़ी करता हूँ कि भाई ये सारे नेता भ्रष्टाचार ही हैं, करप्ट हैं, स्कैम करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, सब सारे बुरे कर्म करते हैं, मान ली सारी बात। तो भाई आपको ये लगता है ये इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का कि अभी इसके बाद करेंगे? नहीं, जो इन्हें करना था, जितना करना था, ये लोग कर चुके हैं। ठीक है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, बहुत भ्रष्टाचारी है, मान लिया, तो क्या इन्होंने ये जो 3 सवा 3 साल 4 साल जो कार्यकाल अभी बीत गया, या इससे पहले जब ये मिनिस्टर है, इसमें इन्होंने अपनी कमाई नहीं करी होगी? दुनिया भर की कमाई कर ली होगी, है ना, अपने और बिजनेस स्टार्ट कर लिए होंगे जिससे कि इनको
इनकम, मोटी इनकम आती रहे, और साथ साथ अगर इस्तीफा दे भी दिया तो भी ये एमएलए एमपी विधायक कुछ तो रहेंगे सरकार में, है ना, जिसकी इन्हें तनख्वाह मिलेगी, सरकार से बंगला मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो क्या फ़र्क आने वाला है? इनके बाद जो भी मिनिस्टर आएगा वो भी करेगा, उसे पता है 1-1.5 साल का कार्यकाल बचा है, तो जितनी लूट मचाई जा सकती है उतनी मचाओ, निकलो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कुछ ज़्यादा होगा? ये तो बेवकूफ़ है जनता, धरना देगी, हम इस्तीफा दे देंगे, निकल लेंगे, अपनी कमाई पूरी कर लेते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो मैं सभी से कहूँगा, डोंट बी अंधभक्त, डोंट बी अगेंस्ट, ठीक है। आप अपनी एक सोच तैयार करो, क्रांति करो। ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, ये एक लड़ाई उस हर इंसान के अगेंस्ट है जो इस साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहा। वो ये नहीं समझ पा रहे कि सरकार किस तरह खेलती है। सरकार कोई सी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सीजेपी हो, आप हो, कोई सी पार्टी हो, सब एक ही काम करते हैं। जब तक पार्टी में नहीं आते, जब तक पावर में नहीं आते, तब तक उनकी बातें अच्छी अच्छी होती हैं, है ना, जनता के फेवर की होती हैं। बट जैसे ही मौका मिलता है, 1-1.5 साल बस सब अपने रंग दिखाने शुरू करते हैं। क्यों? पॉलिटिक्स इज जस्ट अ बिजनेस फॉर देम, नथिंग एल्स। ये पावर का खेल है, पावर का बिजनेस है जो वो कर रहे हैं, और आप लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। इनके चलते हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने टाइम का, अपने पैसे का, हर चीज़ का। तो चेंज चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो अपने अंदर बदलाव लाओ, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,